अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT301 सीरीज़ का थीम नंबर 11 इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। पहले हमने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे जो प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोडक्ट हम मतलब जिस जगह पे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये आज सारा हम इस थीम में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी फाइनल टर्म, मिड टर्म और GDP असाइनमेंट क्विज़ेस इजीली सॉल्व हो सके। और अगर कोई भी चीज़ की परेशानी हो तो आप मुझे नीचे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमने बात करनी प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसमेंट। इससे मतलब आपको समझ आ गई होगी कि प्लेसमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन के ज़रिए किसी भी मतलब उसके घर तक पहुँचा दें तो क्या होगा, उसको मतलब इजीली वो चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेयर इज़ द चैनल एंड इंटरमीडिएट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व सच एज रिटेलर को देती है होलसेल को, और वो मतलब उसको आगे बायर तक पहुंचा देता है जो उसको खरीद रहे हैं। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट ऑफ प्लेसमेंट है। अब पैटर्न्स ऑफ वैल्यू सिस्टम, मतलब पैटर्न ऑफ वैल्यू सिस्टम हमारे पास क्या है। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इंक्लूड्स वैल्यू स्टेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड रॉ मटेरियल, कि जो मतलब हम चीज़ें बना रहे हैं, जैसे प्रोसेसिंग, पहले प्रोसेस होता है, फिर उसको फिनिशिंग गुड्स करते हैं, फिर उसको डिलीवरी करते हैं और टेंशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये हमारे पास आगे पार्टनर्स, मतलब ये सारे आपस में पार्टनर होते हैं। एक जो आपका ऑर्डर रिसीव करता है, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको फिनिश और फिर उसको कस्टमर तक पहुंचाना डिलीवरी के जरिए, ये आपस में पार्टनर्स होते हैं। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक अपस्ट्रीम पार्टनर और एक डाउनस्ट्रीम। जो हमारे पास है अपस्ट्रीम पार्टनर, द रॉ मटेरियल सप्लायर्स, पावर सप्लायर्स और इंफॉर्मेशन expertise provides from the effective manufacturer of product to refer the upstream partner। ये हमारे पास अपस्ट्रीम कहलाते हैं। जबकि हमारे पास डाउनस्ट्रीम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं, उसको चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मोर डायरेक्ट टूवर्ड्स द कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचाते हैं बस। जबकि अपस्ट्रीम हमारे पास जो उस चीज़ को बनाते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर, पार्टनर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्टीज प्रोवाइड। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, इंटरमीडिएटर्स। इंटरमीडिएट्स आर एजेंट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपर्ट डिलीवरी टू द प्रोडक्ट टारगेट मार्केट, जो डिलीवरी करते प्रोडक्ट और मार्केट को टारगेट करते हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये आप ग्राफ बना हुआ है। क्या है, हमने एक मैन्युफैक्चर किया, उसको मतलब फिर कस्टमर तक पहुंचाना किस तरह है, कस्टमर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा प्रोसेस होगा। ये हम मतलब इसके ज़रिए इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, सॉरी ऊपर चला गया, मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फ्लो। मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फ्लो हमारे पास क्या है, ये आपको ग्राफ के ज़रिए समझ आ जाएगी। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, फिर उसको क्या करना, कस्टमर तक पहुंचाना, कंज्यूम करना, रिटेलर तक पहुंचाना, होलसेल तक, और फिर उसको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर उसको मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिजनेस चैनल। तो ये हमारे पास एक, ये हमारे पास कस्टमर मार्केटिंग चैनल आ गया और ये बिजनेस मार्केटिंग चैनल हमारे पास आ जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आएगा, हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं दो किस्म की टाइप्स। मार्केटिंग चैनल, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम VMS हमारे पास क्या है, क्या channel leadership consists of wholesaler, retailer and producer
Undefined whole, the VMS consists of corporate vertical marketing system integrates various stage production and distribution of the single ownership. इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर वगैरह वगैरह। ये हमारे पास वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास आते हैं, मतलब 3 चीज़ें होती है, एक कॉर्पोरेट मार्केटिंग सिस्टम, एक VMS मतलब वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव VMS। कॉर्पोरेट मार्केटिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट हमारे पास होती है जो कॉर्पोरेट करे मार्केटिंग सिस्टम को कंबाइन करते स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल ओनरशिप, मतलब आपस में प्रोडक्ट भी करते उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करते अंडर किसके, सिंगल ओनरशिप, मतलब ओनरशिप सिर्फ एक ही होता है। जबकि हमारे पास कॉन्सेप्ट VMS हमारे पास होता है कि वो उसको मतलब ये इस लेवल पे होता है कि वो उसको प्रोडक्शन करते और डिस्ट्रीब्यूशन करते हर एक को जो मतलब उस इकोनॉमी में उसको अचीव कर सकता है, मतलब उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। इसमें हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव VMS। एडमिनिस्ट्रेटिव VMS, सम ऑफ फ्यू चैनल मेंबर्स हैव डोनेटिंग प्रेशंस द डोमिनेंस लीडरशिप आर साइज ऑफ पावर, मतलब मोर चैनल्स क्या करते हैं, मतलब एक कोई भी चैनल उसको ओनरशिप बनाता है और उसको संभालता है और उसको मतलब कंट्रोल में लेता है, तो वो जो एक होता है वो हमारे पास कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव VMS। उसके बाद नेक्स्ट चलती है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इन हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम two companies bound each other at one level in order to create marketing opportunity, कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज क्या करें, एक ही मतलब बाउंड बनाए, खुद का एक लेवल बनाए और उसको क्रिएट करें, तो ये हमारे पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। इसके बाद मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यही कि काफ़ी सारे चैनल बना के उसको मतलब एक ही जगह उसको हैंडल करना या ओनरशिप पे लाना, ये हमारे पास आ जाता है मल्टी। और इसका ये ग्राफ है, मैंने ऊपर इसलिए नहीं पढ़ा, आपको ग्राफ समझा दूँ। जैसे हमने एक प्रोड्यूस किया, उसको सेल्स फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर, रिटेलर और कैटलॉग, टेलीस्कोप, इंटरनेट, ये हमारा मतलब इस सारा इसके अंदर आर्गूमेंट्स, मतलब ये सिनेरियो आ जाता है हमारे पास। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन: इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव एंड सिलेक्टिव। नाम से ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारे पास इंटेंसिव है डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम ऑर्डर करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब कस्टमर तक उसको पहुंचाना हर एक जगह, मतलब जहां पर भी वो है। और जबकि एक्सक्लूसिव हमारे पास वो होते हैं जो हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्रीमेंट बिटवीन सप्लायर, मतलब सप्लायर और रिटेलर के दरमियान एग्रीमेंट होता है, टू रिटेलर ग्रांटेड द मोर पावर एंड प्रिविलेज विद इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन, मतलब जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन होती है, जैसे हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, जैसे हम कहीं भी बैठकर ज़रूरी नहीं हम कहीं पर भी मंगवा सकते हैं। जैसे अब हम चक में कहीं हो तो हम उसको मंगवा लें, तो ये हमारे पास मतलब उसका फिर फीस ज़्यादा होगी। इसी तरह सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वो होती है जो एक सिलेक्ट की जाती है चीज़, जैसे कोई भी आप एक बड़ी कार ले सकते हैं, BMW आ जाती है जो एक सिलेक्टिव है, मतलब वो जो लेना चाहते हैं सिर्फ वहीं पर ही वो सिलेक्ट की जाती है। जैसे आम कोई चीज़ होती है वो हर जगह प्रोवाइड की जाती है, जबकि कोई एक सिलेक्टिव चीज़ हमारे पास मतलब वो कुछ मखसूस लोगों के लिए होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारा थीम एंड होता है। नेक्स्ट थीम नंबर 12 में हमने पढ़ना है सस्टेनेबल मार्केटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट थीम में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।